कभी सोचा है अगर तुम 1000 साल जी पाओ तो दोस्ती या यादें तुम्हारे लिए क्या मतलब रखेंगी? ये कहानी है एक एल्फ मेज की, फ्रीदेन की, जो दोस्ती को समझने में बहुत देर कर देती है, पर जब तक वो समझती है तब तक वो सब कुछ खो चुकी होती है। स्टोरी शुरू होती है हीरो पार्टी से, जिसने डीमन किंग को हरा दिया था। पार्टी में 4 लोग थे: हिमेल द हीरो, फ्रीदेन द एल्फ मेज, हेडर द प्रिस्ट एंड आइसन द वॉरियर। लोगों ने उन्हें लेजेंड्स माना, उनके स्टैचूज बनाए, सेलिब्रेशंस हुए, सबको लगा कि उनकी लाइफ का बिगेस्ट मोमेंट है। लेकिन फ्रीदेन के लिए एक बस छोटा सा पल था, क्योंकि उसकी एज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है और ये 10 साल की जर्नी उसके लिए कुछ भी नहीं। फिरन उनसे प्रॉमिस करके चली जाती है कि वो फिर मिलने आएगी। वो सच में आती भी है, लेकिन उनके लिए 50 साल गुजर चुके होते हैं। हिमेल बूढ़ा हो चुका रहता है और फिरन बिल्कुल वैसी की वैसी। पर एक दिन हिमेल मर जाता है और उस वक्त फिरन को रियलाइज होता है कि उसने पहली बार अपनी जिंदगी में कुछ खोया है। वो बोलती है कि मैं इमोशंस को नहीं समझती, और अब वो रिग्रेट करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हिमेल के जाने के बाद टिरियन डिसाइड करती है कि वो इंसानों को समझने की कोशिश करेगी। एडिटर एक छोटी सी लड़की फर्न को उसके साथ भेज देता है। फर्न एक काम और पावरफुल मेज है, बिल्कुल फ्रीदेन की तरह। बाद में आइसन उन्हें गाइड करता है और फ्रीदेन एक नई जर्नी पर निकलती है। पर इस बार उसका गोल डीमन किंग को हराना नहीं, इस बार उसका गोल है इंसानों को समझना। ये एनिमे फाइट्स के बारे में नहीं है, ये बारे में एक लंबी जिंदगी वाले को इंसानों की छोटी जिंदगी वाले इमोशंस को समझने में कितनी देर लगती है। फ्रीदेन के लिए 10 साल एक मोमेंट के बराबर है, पर ह्यूमंस के लिए 10 साल पूरी जिंदगी होता है। जर्नी के दौरान वो डीमन से लड़ती है, एशियन मैजिक ढूंढती है और धीरे-धीरे उसका नेचर बदलने लगता है। पहले वो कोल्ड थी, पर अब वो इमोशंस को समझने लगती है। वो छोटी-छोटी बातें नोटिस करने लगती है। एक सीन में फ्रीलन अपने पुराने साथी हिमेल का स्टैचू देख रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी सही से समझ ही नहीं पाई, और यही फ्रीलन की कहानी का असली दर्द है। वो पावरफुल है, वो इमॉर्टल है, पर वो एक चीज़ कभी वापस नहीं ला सकती, जो बीता हुआ वक्त। आगे की स्टोरी और गहरी होती जाती है, नए कैरेक्टर्स आते हैं, एग्जाम्स होते हैं, बड़े लेवल के मुद्दे से टक्कर होती है, और रीनन अपने इमोशंस को बदलते हुए महसूस कर पाती है। क्या रीनन अपने रिग्रेट्स को हील कर पाएगी? क्या वो समझ पाएगी कि छोटी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? और असली सीक्रेट, रीनन की इमॉर्टैलिटी, ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम रीनन की जर्नी को फील करते हो तो कमेंट करो फ्रीडन, और पार्ट 2 मिस मत करना।